जब सब कुछ समझने वाली श्रेया खुद को नहीं समझ पाई। श्रेया बहुत समझदार थी। स्कूल में टॉप करती थी, दोस्तों में सबसे आगे रहती थी, हर विषय में तेज, हर टीचर की फेवरेट। लोग कहते थे श्रेया तो कुछ भी कर सकती है, और यहीं सुनते सुनते श्रेया ने भी मान लिया कि उसे हर चीज करनी है, हर मौके को पकड़ना है, हर दरवाजे से एक साथ गुजरना है। कॉलेज के दिनों में वो कोडिंग भी सीख रही थी, डिजिटल मार्केटिंग भी, एक स्टार्टअप का आइडिया भी बना रही थी, और साथ साथ सरकारी नौकरी की तैयारी भी। दिन में 18 घंटे काम, हर घंटे अलग गोल। लोग तालियां बजा रहे थे, पर श्रेया का अंतर्मन धीरे धीरे थक रहा था। एक दिन उसका सबसे बड़ा मौका सामने था, एक डिजाइन कंपटीशन जिसे जीतकर वो सिलिकॉन वैली जा सकती थी। सपनों का दरवाजा। लेकिन उसी हफ्ते उसका गवर्नमेंट प्रीलिम्स भी था, फ्रीलांस क्लाइंट की डेडलाइन भी, और बेस्ट फ्रेंड्स शादी भी। श्रेया ने सबको यस कहा और खुद से नो। रातें छोटी होने लगी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, दिल में बेचैनी। और फिर आया वो दिन जब सब हाथ से निकल गया। एग्जाम में फोकस नहीं था, क्लाइंट का प्रोजेक्ट अधूरा, कंपटीशन की एंट्री फाइनल राउंड में नहीं पहुंच पाई, और शादी वो भी कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि वो बीमार पड़ गई। उस दिन पहली बार श्रेया आईने के सामने रोई। मैं इतनी समझदार हूँ, फिर भी हर जगह फेल क्यों हो रही हूँ। वो अकेली बैठी थी, हाथ में चाय का प्याला, और कुछ स्क्रॉल करते हुए एक वीडियो पर क्लिक किया। द सीक्रेट टू सक्सेस इज नॉट टैलेंट, इट्स फोकस। वो रुक गई। वो लाइन उसे भीतर तक चीर गई। उस वीडियो में पहली बार उसने द सीक्रेट किताब का नाम सुना। कहा गया था, तुम जो सोचते हो वो बनते हो, तुम जो महसूस करते हो वही अट्रैक्ट करते हो, और तुम जिस पर पूरा ध्यान देते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। श्रेया के भीतर कुछ हिला। क्या मैं ही अपनी हार की वजह हूँ? क्या मैं इतनी सारी चीजें सोच रही हूँ कि ब्रह्मांड भी कंफ्यूज हो गया है? उसने उसी रात किताब मंगवाई, द सीक्रेट बाय रांद बायन, और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, जहाँ हम किताबों को कहानियों की तरह सुनते हैं और खुद को बदलने की राह पर निकलते हैं। हम सिर्फ किताबें नहीं, कहानियाँ सुनाते हैं, कहानियाँ जो आपको खुद से मिलवाए। आज हम श्रेया की जर्नी देखेंगे, जो बहुत इंटेलिजेंट थी पर हार गई, क्योंकि उसने सोचना बहुत सीखा पर महसूस करना भूल गई। आइए जानें द सीक्रेट के 10 रहस्य, जो श्रेया को सिर्फ सफल नहीं, साक्षात शक्तिशाली बना देते हैं। लर्निंग 1, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, सोच की शक्ति। क्वोट फ्रॉम द सीक्रेट, एवरी थॉट ऑफ योर्स इज अ रियल थिंग, अ फोर्स। मतलब, आपका हर विचार असली होता है, वो एक ऊर्जा है जो आपके जीवन की दिशा तय करता है। रात के 2 बजे श्रेया अपने कमरे में बैठी है, आसपास बिखरे हुए नोट्स, अधूरे प्रोजेक्ट्स, और लैपटॉप स्क्रीन पर लिखा है फेल्ड टू सबमिट। वो खुद से थकी हुई है, और पहली बार वो अपनी ही सोच को क्वेश्चन कर रही है। श्रेया हमेशा सोचती थी, मुझे सब कुछ करना है, लेकिन अब वो सोच बदल रही थी, क्या मैं सच में कुछ कर भी पा रही हूँ? उसी रात उसने द सीक्रेट की पहली लाइन पढ़ी, योर थॉट्स बिकम थिंग्स। पहले तो उसे ये एक ओवर सिंप्लीफाइड सा मोटिवेशनल क्वोट लगा, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, कुछ गहराई से हिला। अगर मेरी सोच ही मेरी दुनिया बना रही है, तो फिर मैं खुद ही अपनी हार सोचकर उसे सच बना रही हूँ। श्रेया ने अपनी पुरानी डायरी निकाली। हर पन्ने में लिखा था, मुझे जल्दबाजी में सब करना है, मेरे पास वक्त नहीं है, कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। वो शॉक में थी। हर थॉट में डर था, घबराहट थी, और खुद को प्रूव करने की बेचैनी। और यही सब वो सालों से अट्रैक्ट कर रही थी। कंफ्यूजन, केओस और कोलैप्स। किताब कहती थी, यूनिवर्स इज लाइक अ मिरर, जो आप सोचते हो वही आपको वापस दिखाता है। श्रेया ने सोचा, अगर मैं हर वक्त हारने का डर सोच रही हूँ,
तो यूनिवर्स मुझे वही डर वापस क्यों नहीं देगा? उस दिन पहली बार उसने ठान लिया, अब मैं अपनी सोच बदलूंगी। उसने एक नया पेज खोला और लिखा, मैं क्लैरिटी के साथ काम करती हूँ। मैं हर दिन फोकस के साथ एक काम पूरा करती हूँ। मेरा समय मेरी शक्ति है और मैं इसे सही दिशा में लगाती हूँ। मैं सफल हूँ क्योंकि मैं अब सोचती नहीं, महसूस करती हूँ। फर्क तब दिखा जब उसने अगले दिन सिर्फ एक ही काम पर ध्यान दिया और पहली बार वो काम पूरा हुआ, बिना केओस, बिना प्रेशर। श्रेया ने जाना, सोच कोई हल्का इमोशन नहीं, बल्कि वो बीज है जिससे आपकी हकीकत उगती है। जिस दिन हम सोच बदलते हैं, उसी दिन ब्रह्मांड की दिशा बदल जाती है। श्रेया अब एक नया वाक्य रोज दोहराती थी, मैं वही सोचती हूँ जो मैं बनना चाहती हूँ, ना कि वो जो मैं नहीं बनना चाहती। अब श्रेया की कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ उसने सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि महसूस करना सीखा, यानी विजुअलाइजेशन, द सीक्रेट का दूसरा और सबसे जादुई सिद्धांत। लर्निंग 2, जो आप देख सकते हैं उसे आप पा सकते हैं। विजुअलाइज करने की शक्ति। क्वोट फ्रॉम द सीक्रेट, इफ यू कैन सी इट इन योर माइंड, यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड। मतलब, अगर आप किसी चीज की कल्पना अपने मन में कर सकते हैं, तो आप उसे हकीकत में पकड़ भी सकते हैं। सुबह के 5 बजे श्रेया पहली बार बिना फोन देखे खिड़की के पास बैठी है, हाथ में डायरी और सामने राइजिंग सन। वो अपने गोल्स को एक नए नजरिए से देख रही है, मानो सब कुछ पहले से हो चुका है। पहले श्रेया सिर्फ सोचती थी, मुझे ये करना है, मुझे वो बनना है। लेकिन अब उसने जाना, सिर्फ सोचना काफी नहीं, महसूस करना जरूरी है, जैसे वो सपना पहले से सच हो चुका है। उसने एक विजन बोर्ड बनाया, एक बड़ी दीवार पर छोटे छोटे इमेजेस, एक पीसफुल वर्कस्पेस, टीईडी एक स्टेज, एक अवार्ड, उसके चेहरे पर मुस्कान। उसने रोज उस बोर्ड को 5 मिनट तक देखा, लेकिन सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया, जैसे वो सब उसके पास है। किताब कहती है, योर माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड इमेजिन्ड, फील इट रियल। श्रेया ने अपनी आंखें बंद की और खुद को उस TEDx मंच पर देखा। वो बोल रही थी, ऑडियंस ताली बजा रही थी। उसने उस ताली की आवाज सुनी, उस एक्साइटमेंट को महसूस किया। वो 5 मिनट पूरे दिन की सोच बदल देते। धीरे धीरे वो डिस्ट्रैक्शंस कम करने लगी, फोन यूजेज घटा, फोकस बढ़ा, और एक दिन उसे एक मेल आया, यू हैव बिन सिलेक्टेड फॉर यंग क्रिएटर्स फोरम स्पीकरशिप। शरीर कांप गया, वो वही था जो उसने बोर्ड पर चिपकाया था। श्रेया ने जाना, अगर आप किसी चीज को क्लैरिटी, इमोशन और विश्वास के साथ महसूस कर सकते हैं, तो यूनिवर्स उसे आपको खींचकर लाकर देगा। अब वो हर रात सोने से पहले 3 मिनट विजुलाइज करती थी, उसे काम करते हुए, मुस्कुराते हुए, जीतते हुए। वो कहती थी, मैं पहले महसूस करती हूँ, फिर यूनिवर्स उसे सच्चाई में बदलता है। श्रेया को अब मंजिल दूर नहीं लग रही थी, क्योंकि वो उसे रोज अपने मन में जी रही थी। अब श्रेया की कहानी एक बेहद भावुक मोड़ पर पहुंचती है, जहां उसने सीख लिया कि जिस चीज के लिए तुम धन्यवाद देते हो, वो बढ़ने लगती है। यही है द सीक्रेट की तीसरी ताकत, ग्रैटिट्यूड। लर्निंग 3, जिसके लिए तुम शुक्रगुजार हो, वो तुम्हारी जिंदगी में बढ़ता है। ग्रैटिट्यूड का चमत्कार। क्वोट फ्रॉम द सीक्रेट, बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव नाउ। As you begin to think about all the things in your life you are grateful for, you will be amazed at the never-ending thoughts that come back to you of more things to be grateful for. मतलब, जो कुछ अभी है, अगर उसके लिए दिल से धन्यवाद दो, तो जिंदगी और ज्यादा देने लगती है। एक दोपहर श्रेया अकेले पार्क में बैठी थी, हाथ में नोटबुक, चेहरे पर शांति, पर मन थोड़ा बेचैन। श्रेया ने काफी कुछ खोया था, प्रोजेक्ट्स, अवसर, दोस्तों का साथ। वो हर दिन सोचती थी, काश मैंने टाइम मैनेज किया होता, काश मैं सब संभाल पाती। लेकिन उस दिन उसने किताब में एक पावरफुल लाइन पढ़ी, डोंट फोकस ऑन व्हाट्स मिसिंग, फोकस ऑन व्हाट्स ऑलरेडी ब्यूटिफुल।
वो अटक गई, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि शिकायतों की जगह धन्यवाद भी हो सकता है। उसी वक्त उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, मेरे पास एक सोचने वाला दिमाग है। मैं सीखने में तेज हूँ। मेरे पास रहने की जगह है, किताबें हैं, इंटरनेट है। मैं आज ब्रीद कर रही हूँ। इसका मतलब है, मेरी जर्नी अभी बाकी है। हर दिन वो सिर्फ 5 बातें लिखती। आज मैं किसके लिए थैंकफुल हूँ? पहले दिन थोड़ा बनावटी लगा, पर तीसरे दिन से दिल से आने लगा। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी में बहुत कुछ है जो वो इग्नोर कर रही थी। धीरे धीरे उसकी वाइब बदलने लगी। वो छोटी छोटी चीजों से खुश रहने लगी। चाय की खुशबू, मम्मी का मुस्कुराता चेहरा, काम करते वक्त दिल में आता शांत संगीत, और वो एक मेल जिसमें किसी ने लिखा, श्रेया, तुमने मेरी हेल्प की, थैंक यू। श्रेया ने जाना, शिकायतें तुम्हें खाली करती है, पर कृतज्ञता तुम्हें भीतर से भर देती है। अब वो हर सुबह और रात सिर्फ 2 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखती, और हर बार यूनिवर्स उसे और रीजंस दे देता शुक्रिया कहने के। अब वो कहती थी, मैं जितना यूनिवर्स को धन्यवाद देती हूँ, वो उतना ही मुझे देता है। शांति, अवसर और वो सब जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। श्रेया अब जिंदगी को एक तोहफा मानने लगी थी, ना कि बोझ। अब श्रेया की कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। मल्टीटास्किंग ने उसे तोड़ दिया, और अब वो सीखती है कि सिर्फ फोकस ही मैनिफेस्टेशन की असली कुंजी है। लर्निंग 4, जब तुम सब कुछ एक साथ पकड़ना चाहते हो तो सब कुछ हाथ से छूट जाता है। मल्टीटास्किंग से टूटने और फोकस से उठने की कहानी। क्वोट फ्रॉम द सीक्रेट, योर जॉब इज नॉट टू फिगर आउट द हाउ, फोकस ऑन द व्हाट एंड द हाउ विल शो अप। मतलब, तुम्हारा काम ये तय करना नहीं कि कैसे होगा, बस उस पर ध्यान दो क्या चाहिए, बाकी ब्रह्मांड रास्ता बना देगा। एक दिन श्रेया अपने लैपटॉप पर 3 स्क्रीन खोलकर बैठी, कोडिंग चल रही थी, एक क्लाइंट की डिजाइन बनाने की कोशिश कर रही थी, और एक मोटिवेशनल वीडियो बैकग्राउंड में बज रहा था। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, लेकिन दिमाग भटक रहा था। हर काम में कुछ न कुछ अधूरा था। ना कोड पूरी हो रही थी, ना डिजाइन में फिनिशिंग आ रही थी, ना ही वीडियो की बात समझ आ रही थी। फिर अचानक उसका लैपटॉप फ्रीज हो गया। 3 सॉफ्टवेयर एक साथ रन कर रहे थे, और सब क्रैश कर गया। वो खुद से गुस्सा हो गई। श्रेया, तू इतनी स्मार्ट है, फिर भी कुछ भी पूरा क्यों नहीं कर पा रही? उसी रात उसने द सीक्रेट की ये लाइन पढ़ी, इफ यू गिव मिक्स्ड सिग्नल्स टू द यूनिवर्स, यूल गेट मिक्स्ड रिजल्ट्स। उसे लगा, मैं यूनिवर्स से क्लैरिटी मांग रही हूँ, पर खुद ही कंफ्यूजन्स भेज रही हूँ। श्रेया को एक फ्लैशबैक याद आया, जब स्कूल में वो एक बार सिर्फ पेंटिंग में फोकस करती थी, तो उसने स्टेट लेवल तक जीत हासिल की थी। पर अब वो एक साथ 4 मैराथन में भाग रही थी। उसने डिसीजन लिया, अब वो एक ही गोल चुनेगी। श्रेया ने अपनी डायरी में लिखा, मैं अब एक समय में सिर्फ एक लक्ष्य पर ध्यान दूंगी। फोकस इज माई न्यू पावर। पहली बार उसने कोडिंग और फ्रीलांसिंग को होल्ड पर डाला, और सिर्फ अपने प्रोडक्ट डिजाइन कंपटीशन पर काम करना शुरू किया। हर दिन 3 घंटे उसी पर, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना गिल्ट। और नतीजा? 14 दिन बाद उसने अपनी अब तक की सबसे बेहतरीन एंट्री तैयार की। श्रेया ने सीखा, मल्टीटास्किंग आपकी एनर्जी को कई दिशाओं में बांट देती है, लेकिन फोकस आपकी शक्ति को लेजर बना देता है, जो एक ही जगह वार करती है और गहराई तक असर करती है। अब श्रेया हर काम से पहले खुद से एक सवाल पूछती थी, क्या ये मेरे चुने हुए लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर रहा है? अगर जवाब नहीं होता, तो वो मना कर देती। अब वो कहती है, मैं हर काम नहीं कर सकती, लेकिन जो काम करती हूँ, उसमें पूरी होती हूँ। अब श्रेया की कहानी उस मोड़ पर है, जहाँ उसे समझ आता है कि उसका मूड, उसकी सोच और उसकी ऊर्जा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। ये है द सीक्रेट का एक गहरा, लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया गया नियम।
योर इमोशंस आर योर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। लर्निंग 5। तुम जैसा महसूस करते हो वैसी ही चीजें अपनी ओर खींचते हो। वाइब्रेशन की शक्ति समझना। क्वोट फ्रॉम द सीक्रेट। योर फीलिंग्स आर योर ग्रेटेस्ट टूल टू हेल्प यू क्रिएट योर लाइफ। मतलब, आप जो महसूस करते हैं वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। आपकी भावना ही आपका ब्रह्मांड से संवाद है। श्रेया एक कॉफी शॉप में बैठी है, लैपटॉप के सामने, लेकिन उसका ध्यान बार बार नोटिफिकेशंस पर जा रहा है। उसके चेहरे पर उलझन, उसके भीतर कंपैरिजन चल रहा है। वो लोग मुझसे आगे कैसे निकल गए? मैं पीछे क्यों रह गई? वो खुद पर गुस्सा थी। उसकी एनर्जी दिन भर लो रहती थी। ना मोटिवेशन था, ना इंस्पिरेशन। बस एक गिल्ट की परछाई उसके हर काम पर थी। उसी शाम श्रेया ने किताब में एक पंक्ति पढ़ी, Whatever frequency you are on, the universe matches it। मतलब, अगर आप खुद को मैं पीछे हूँ वाली भावना में रखते हैं, तो ब्रह्मांड वैसे ही मौके आपकी ओर भेजता है जो आपको और पीछे कर देते हैं। श्रेया को झटका लगा। उसे समझ आया कि प्रॉब्लम उसके टैलेंट में नहीं, बल्कि उसकी एनर्जी में है। उसने अपने इमोशन ट्रैकिंग की शुरुआत की। हर बार जब वो लो महसूस करती, वो रुकती और खुद से पूछती, मैं अभी किस वाइब्रेशन पर हूँ? क्या मैं डर की तरंगों पर हूँ या विश्वास की? फिर उसने अपनी एनर्जी बदलने की कोशिश की। ग्रेटफुल होने के लिए 3 बातें लिखना, 2 मिनट आंखें बंद करके फ्यूचर फीलिंग्स विजुलाइज करना, अपबीट म्यूजिक सुनना, किसी और को दिल से ब्लेस करना। धीरे धीरे श्रेया की वाइब्रेशन बदलने लगी। अब जब वो काम करती थी तो उसके अंदर एक शांति और आत्मविश्वास होता। वो अब बार बार फेलियर नहीं सोचती थी, बल्कि सफलता की भावना को महसूस करती थी, जैसे वो पहले ही पूरी हो चुकी हो। श्रेया ने सीखा, मेरा मूड मेरा मैग्नेट है। अगर मैं खुशी, भरोसे और आत्म प्रेम की तरंग पर हूँ, तो ब्रह्मांड वही अनुभव मेरी ओर भेजेगा। अब वो हर सुबह अपने मन से कहती, मैं पावरफुल महसूस कर रही हूँ, मैं वर्दी हूँ, और मैं जिस एनर्जी को भेजती हूँ वही लौट कर आएगी। अब श्रेया एक वाइब से काम करती थी, ना कि सिर्फ प्रेशर से। अब श्रेया की कहानी उस मोड़ पर है जहां उसने समझा कि सिर्फ सोचना, महसूस करना और विजुलाइज करना ही काफी नहीं। मैनिफेस्टेशन तभी सच्चाई बनती है जब हम रोज कंसिस्टेंट एक्शन लेते हैं। ये है द सीक्रेट की रियलिटी बेस्ड लर्निंग, जहां कल्पना के साथ जिम्मेदारी भी आती है। लर्निंग 6, कंसिस्टेंसी इज मैनिफेस्टेशन इन एक्शन। जब श्रेया ने सिर्फ सोचना नहीं, रोज चलना सीखा। क्वोट फ्रॉम द सीक्रेट, यू मस्ट एक्ट एज इफ इट इज ऑलरेडी योर्स। मतलब, आपको ऐसा कार्य करना चाहिए जैसे वो चीज पहले ही आपकी हो चुकी हो। रात के 9 बजे हैं। श्रेया अपने कमरे में व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ी है। कुछ दिनों से उसने विजुलाइज करना शुरू किया है, ग्रैटिट्यूड भी लिखती है, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे। अंदर एक हल्की बेचैनी है। वो सोच रही थी, मैं तो सब कर रही हूँ, फिर भी कुछ हो क्यों नहीं रहा? उसी वक्त किताब की एक लाइन उसकी नजर से गुजरी, विशफुल थिंकिंग इज नॉट द लॉ, इंस्पायर्ड एक्शन इज। उसे लगा जैसे यूनिवर्स ने उसे थपकी दी हो। ख्वाबों में जीना अच्छा है, लेकिन चलना भी जरूरी है। श्रेया ने अपनी लाइफ को ऑब्जर्व किया। वो गोल्स विजुलाइज करती थी, लेकिन काम कभी कभार करती थी। कभी उत्साह में 4 घंटे लगाती, फिर 3 दिन स्किप कर देती। उस एनर्जी में कंसिस्टेंसी नहीं थी, जिसे द सीक्रेट सिग्नल टू द यूनिवर्स कहता है। उसे अब समझ आया कि हर दिन का छोटा एक्शन भी एक वाइब्रेशन है, और कंसिस्टेंसी वो वाइब्रेशन को स्टेबल बनाता है। श्रेया ने उसी रात अपनी रूटीन बनाई। सुबह 15 मिनट विजुअलाइजेशन, 1 घंटा प्योर डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क, रात में ग्रैटिट्यूड रिव्यू, लेकिन सबसे जरूरी, रोज थोड़ा, पर जरूर। पहले हफ्ते में ही उसने एक छोटा फ्रीलांस प्रोजेक्ट पूरा किया। वो क्लाइंट जिसने पहले उसका काम रिजेक्ट किया था, अब रिटर्न आया। श्रेया शॉक में थी, लेकिन उसने याद किया,
अब वो हर दिन उसी एनर्जी में काम कर रही थी, जैसे सक्सेस पहले से उसकी थी। वो अब सोचती नहीं थी कि मैं एक दिन अचीवर बनूंगी, बल्कि हर दिन उसी माइंडसेट में एक्ट करती थी, जैसे वो ऑलरेडी एक विनर हो। श्रेया ने सीखा, सोचना पावरफुल है, महसूस करना डिवाइन है, लेकिन रोज चलना वो रियल मैजिक है। अब वो हर दिन ये दोहराती थी, मैं आज वो कर रही हूँ जो कल की मेरी वर्जन को गर्व महसूस कराए। अब श्रेया की कहानी उस खूबसूरत लेकिन मुश्किल मोड़ पर है, जहां उसने सीखा कि हर चीज को जबरदस्ती पकड़कर नहीं रखा जा सकता। कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। ये है द सीक्रेट की अगली रहस्यमयी लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव सीख। लेट गो एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। लर्निंग 7। जब आप छोड़ते हैं, तभी यूनिवर्स पकड़ लेता है। लेटिंग गो की ताकत। क्वोट फ्रॉम द सीक्रेट। You must let go of the worry, the doubt, and the fear. Trust the universe. मतलब, जब आप चिंता, डर और संदेह को छोड़ देते हैं, तभी यूनिवर्स को आपके लिए काम करने का रास्ता मिलता है। श्रेया ने एक बड़ा मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है। इंटरव्यू अच्छा गया, अब रिजल्ट का इंतजार है। दिन में बार बार मेल चेक करना, नींद में भी रिजेक्शन का डर, हर वक्त बेचैनी छाई रहती है। वो खुद से कहती है, मैंने तो सारी कोशिश की, लेकिन अगर रिजल्ट खराब आया तो? इसी उधेड़बुन में एक रात उसने किताब में ये लाइन पढ़ी, द हाउ इज नॉट योर जॉब, योर जॉब इज टू बिलीव इट्स ऑलरेडी डन। वो ठहर गई, उसे समझ आया, मैं भरोसा करने की बजाय कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। श्रेया को याद आया, जब भी उसने जिंदगी में किसी चीज को पकड़ने की ज्यादा कोशिश की है, वो चीज उससे और दूर चली गई, और जब उसने छोड़ दिया था, वो चीज खुद आकर मिली। उसने उसी रात एक छोटा रिचुअल शुरू किया। रात को सोने से पहले वो बोलती, जो मेरे लिए सही है वही मुझे मिलेगा, और मैं यूनिवर्स पर पूरा भरोसा करती हूँ। उसने उस मेंटरशिप के बारे में सोचना बंद किया। उसने नया डिजाइन प्रोजेक्ट शुरू किया और अपना ध्यान उस प्रेजेंट मोमेंट पर लगाया जो उसके हाथ में था। 5 दिन बाद एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आया। हाय श्रेया, you're selected. But not just for mentorship, we'd like to fund your project too. वो हिल गई। उसे समझ आ गया, जैसे ही उसने कंट्रोल छोड़ा, यूनिवर्स ने कंट्रोल ले लिया। श्रेया ने जाना, लेटिंग गो का मतलब हार मानना नहीं होता, बल्कि भरोसे में जीना होता है। अब जब भी उसे घबराहट होती, वो खुद से कहती, मैंने अपना काम कर दिया है, अब यूनिवर्स को करने दो। श्रेया की एनर्जी अब शांति में बदल गई थी। वो अब चीजों को पकड़कर नहीं बैठती थी, बल्कि उन्हें स्पेस देती थी, बढ़ने के लिए, आने के लिए। अब श्रेया की कहानी उस आंतरिक दरवाजे तक पहुंचती है, जहां उसे ये महसूस होता है कि वो चाहती तो बहुत कुछ है, लेकिन खुद को उस सबके लायक ही नहीं मानती थी। यही है द सीक्रेट का सबसे निजी और शक्तिशाली नियम। यू डोंट अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट, यू अट्रैक्ट वॉट यू बिलीव यू डिजर्व। लर्निंग आर्ट। जो तुम चाहते हो वो नहीं, जो तुम अपने लिए मानते हो वही तुम्हारे पास आता है। वर्दिनेस की पहचान। क्वोट फ्रॉम द सीक्रेट। योर आउटर वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। मतलब, बाहर जो कुछ भी है वो सिर्फ तुम्हारे अंदर के यकीन और भावना का प्रतिबिंब है। श्रेया एक पुरानी फ्रेंड से मिली है, जो अब एक लीडिंग डिजाइनर बन चुकी है। उसकी सक्सेस देखकर श्रेया के अंदर 2 आवाजें उठती हैं। एक कहती है, तू भी कर सकती है, और दूसरी चुपचाप कहती है, लेकिन तू उसके जैसी नहीं है। श्रेया अंदर से डगमगाई। वो सोचती थी कि वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन अब उसे लग रहा था कि कहीं गहराई में वो खुद को उस सक्सेस के लायक मानती ही नहीं। उसी शाम उसने किताब की ये लाइन पढ़ी, यू आर वर्दी, यू आर गुड इनफ, यू डिजर्व ऑल दी गुड दी यूनिवर्स हैज टू ऑफर। लेकिन ये पढ़ते ही उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि ये सबसे कठिन विश्वास था, मैं काबिल हूँ। श्रेया को फ्लैशबैक्स आने लगे, जब स्कूल में एक टीचर ने कहा था, तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, पर कंसिस्टेंसी नहीं है। जब एक क्लाइंट ने कहा था,
डिजाइन अच्छा है बट नॉट प्रीमियम लेवल। और जब खुद श्रेया ने कई बार खुद से कहा था, मेरे अंदर कुछ तो कमी है, उसने महसूस किया कि उसका बाहर का संघर्ष उसके अंदर के लो सेल्फ वर्थ का ही रिफ्लेक्शन था। श्रेया ने उसी वक्त एक नई प्रैक्टिस शुरू की। रोज सुबह मिरर के सामने खड़े होकर बोलना, मैं योग्य हूँ, मुझे खुशी, सफलता, प्यार सब पाने का पूरा हक है। हर बार जब डाउट आता, वो कहती, ये पुरानी सोच है, ये मेरी सच्चाई नहीं। धीरे धीरे उसका पोस्चर बदला, उसकी आंखों में चमक आने लगी। और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्स का रिस्पॉन्स भी बदलने लगा। उसे वो क्लाइंट्स मिलने लगे जो कहते थे, श्रेया, यू ब्रिंग रियल वैल्यू। उसे ऐसे लोग मिले जो उसके आइडियाज को सीरियसली लेने लगे। श्रेया ने सीखा, यूनिवर्स उतना ही देता है जितना तुम खुद को लेने लायक मानते हो। अब वो कहती थी, अब मैं ना सिर्फ सपने देखती हूँ, बल्कि खुद को उनका हकदार भी मानती हूँ। अब श्रेया की कहानी अपने सबसे संवेदनशील लेकिन शक्तिशाली मोड़ पर है, जहां उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी में जो कुछ गलत हुआ, वो सिर्फ उसकी मेहनत की कमी नहीं, बल्कि उसके डर की ताकत थी। दी सीक्रेट यहाँ हमें सिखाता है कि डर और विश्वास दोनों एक जैसे शक्तिशाली है, और ब्रह्मांड दोनों को सुनता है। लर्निंग नाउ, डर भी मैनिफेस्ट होता है, और विश्वास भी, डर छोड़कर यकीन को चुनना। क्वोट फ्रॉम द सीक्रेट, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यूर राइट। मतलब, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, और अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। श्रेया को एक इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी के लिए ईमेल आया है, जूम प्रेजेंटेशन देना है। वो इसे लेकर एक्साइटेड भी है, लेकिन अंदर से डर से कांप रही है। अगर एक्सेंट खराब हुआ, अगर स्लाइड्स क्रैश हो गई, अगर मैं फ्रीज हो गई। वो अगले 24 घंटे में हर पॉसिबल फेलियर की कल्पना करती है। और फिर, ठीक उसी दिन, इंटरनेट कनेक्शन बार बार टूटता है, माइक्रोफोन ग्लिच करता है, और वो हाफ वे प्रेजेंटेशन में स्टॉप करनी पड़ती है। वो टूट जाती है। मैंने तो मेहनत की थी। फिर ऐसा क्यों हुआ? उसी रात उसने किताब में वो लाइन फिर पढ़ी, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजंट केयर वेदर यू सी समथिंग एज गुड और बैड, इट रिस्पॉन्ड्स टू योर थॉट्स। उसने समझा। उसने पूरे दिन प्रेजेंटेशन की फेलियर इमेजिन की थी। वो डर सिर्फ सोच नहीं था, वो वाइब्रेशन थी। और यूनिवर्स ने उसे वही लौटा दिया। श्रेया ने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं हर बार हार को ही मैनिफेस्ट कर रही हूँ, बस इसलिए क्योंकि मैं डर के साथ सोचती हूँ? उसने डिसीजन लिया। अब वो फेथ चुनेगी, डर नहीं। उसने एक नया रिचुअल शुरू किया। हर बार किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी से पहले वो 3 बार कहती, यूनिवर्स मेरी मदद कर रहा है, जो हो रहा है मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, और मैं कैपेबल हूँ। उसने वर्स्ट केस सोचना बंद किया और बेस्ट केस विजुलाइज करना शुरू किया। अगली बार जब एक डिजाइन पिच था, श्रेया ने खुद को स्टेज पर कॉन्फिडेंट देखा, लोगों की तालियां सुनी, और खुद को शांति से बोलते हुए महसूस किया। रिजल्ट? वो पिच न सिर्फ अप्रूव हुआ, बल्कि क्लाइंट ने कहा, वी लव्ड योर काम एनर्जी। श्रेया ने जाना, डर और विश्वास दोनों में फ्यूचर दिखता है, लेकिन डर तुम्हें रोकता है और विश्वास तुम्हें उड़ने देता है। अब श्रेया कहती है, मैं अब हार से नहीं डरती, क्योंकि मुझे अपने विश्वास पर भरोसा है। अब श्रेया की कहानी अपने पूर्ण परिवर्तन की ओर बढ़ती है, जहां उसे ये समझ आता है कि द सीक्रेट कोई जादू नहीं, बल्कि एक आत्मिक जागरूकता है, एक ऐसा साइंस जो हमें अपने भीतर की शक्ति से मिलवाता है। लर्निंग दस, द सीक्रेट कोई जादू नहीं, ये तुम्हारे अंदर की शक्ति है। फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। क्वोट फ्रॉम द सीक्रेट, यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ एंड द यूनिवर्स इज आंसरिंग योर एवरी कमांड। मतलब, आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं, और ब्रह्मांड हर पल आपकी सोच का जवाब दे रहा है। श्रेया अपने छोटे से स्टूडियो में बैठी है। 1 साल पहले वो जहाँ टूटी हुई, उलझी और खोई हुई लड़की थी, आज वो क्लैरिटी,
स्टेबिलिटी और शांति की मिसाल बन चुकी है। उसकी आंखों में विश्वास है और उसकी डायरी में डायरेक्शन। श्रेया ने अब तक सब सीखा था। सोच की ताकत, भावनाओं की गहराई, विजुअलाइजेशन की कला, ग्रैटिट्यूड की रोजमर्रा, कंसिस्टेंट एक्शन, लेटिंग गो और खुद को योग्य मानने की अद्भुत अनुभूति। लेकिन अब वो एक कदम और आगे बढ़ी थी। अब वो रिएक्ट नहीं करती थी, वो चूज करती थी। कभी जो श्रेया सिर्फ मल्टीटास्किंग में उलझी रहती थी, वो अब हर दिन को इंटेंशनल बनाती थी। हर सुबह उसकी एक प्रेयर होती, यूनिवर्स, आज मैं जो सोचूं वो सच हो, इसलिए मैं सिर्फ वही सोचूंगी जो मैं बनना चाहती हूँ। अब वो एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं ढूंढती थी, क्योंकि अब उसका सोर्स बाहर नहीं, अंदर था। श्रेया ने जाना, जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, हर दिन मैजिक नहीं दिखता, लेकिन हर दिन एक मौका होता है खुद से जुड़ने का। और वही द सीक्रेट है। अब जब कोई उससे पूछता, सक्सेस का असली राज क्या है, तो वो मुस्कुराकर कहती, खुद को जानो, फिर खुद पर भरोसा करो, और फिर खुद को रोज उस वर्जन में जीने दो। श्रेया अब सिखा रही है, इंस्पायर कर रही है, और सबसे बड़ी बात, श्रेया अब खुद से प्यार कर रही है। अब वो सिर्फ हासिल नहीं करना चाहती, वो हर पल को महसूस करना चाहती है, क्योंकि उसे अब द सीक्रेट मिल गया है। हम ही अपनी हकीकत रचते हैं। अब आपकी बारी है, अपने सोच की शक्ति को पहचानो। जब श्रेया की कहानी शुरू हुई थी, तो वो बस एक और लड़की थी, जो हर किसी की तरह एम्बिशियस थी, लेकिन भीतर से टूटी हुई थी। वो खुद को इतना ही मानती थी, जितना दुनिया ने उसे बताया था। लेकिन फिर एक किताब, द सीक्रेट, ने उसे उसका असली चेहरा दिखाया। आज जो श्रेया है, वो किसी चमत्कार का नतीजा नहीं, बल्कि सोच, भावना, विश्वास और एक एक दिन के एक्शन का परिणाम है। और यही वो रास्ता है जो आप भी चुन सकते हैं। शुरुआत करने के लिए आपको बस 3 चीजें चाहिए। साफ सोच, आप क्या चाहते हैं? सच्चा विश्वास, क्या आप उसे पाने के लायक हैं? स्थिर कदम, क्या आप रोज उसे जीते हैं? श्रेया ने हार मानने के एक पल पहले खुद को मौका दिया। क्या आप भी अपने आप को एक मौका देंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स। अगर श्रेया की ये जर्नी आपके दिल तक पहुंची हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं अपनी सोच से अपनी दुनिया बदलूंगा, और दूसरों के साथ भी शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की, जो आपको सिखाएगी कि कैसे डिस्ट्रैक्शन के शोर में आप गहराई से सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं, और असली मास्टरी हासिल कर सकते हैं। बुक डीप वर्क बाय कॉल न्यूपोर्ट, जहां श्रेया ने सीखा कि सोच से किस्मत बदलती है, वही अगली कहानी सिखाएगी कि गहराई से सोचकर दुनिया बदलती है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे फोकस की वो शक्ति, जो आपकी एवरेज जिंदगी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। ये अंत नहीं, ये तो बस एक नई शुरुआत है। थैंक यू सो मच।